Good morning, my dear students. It's time to study. So get ready with your notebooks and pen. This video is related to class 3rd, subject science. Hello students of class 3rd, how are you? Today we are gonna learn a chapter 1 of your science book, that is things around us. Okay, chapter 1. Chapter 1 and chapter name is Things Around Us. अब ये जो चैप्टर है थिंग्स अराउंड अस, इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे। थिंग्स यानी चीज या वस्तु, अराउंड यानी के आसपास, अस यानी हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक नज़रिए से यानी विज्ञान की नज़र से हम उस चीज़ को देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ें। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं एरो करूँगा वहाँ वहाँ आप भी बुक लेकर आएंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और सेंटेंस बाय सेंटेंस समझेंगे। अगर आपने बुक नहीं निकाली है तो जाइए, वीडियो को पॉज करिए, बुक लेकर आइए और साथ में पेंसिल भी रखिए। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा और जो चीज़ की मैं हिंदी बताऊंगा, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसकी हिंदी या उसकी मीनिंग क्या होती है, आप बुक के नीचे पेंसिल से उसको नोट कर सकते थे, नोट कर सकेंगे। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तब वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि क्या चीज़ है ये सर ने हमें बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट लाइन है वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि वी सी यानी हम देखते हैं, मैनी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, सम मूव ऑन देयर ओन, कुछ चीजें खुद मूव करती हैं, अपने आप चलती हैं, while other need something to move them, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कोई किसी को चलाना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे आसपास डॉग होते हैं, कैट होते हैं, रैट होते हैं, ये खुद से मूव करते हैं। ठीक है, इनको हमें मूव नहीं कराना पड़ता। और अदर हैंड जो हमारे आसपास दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे एक पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, ईंट, मिट्टी और खिलौने, ठीक है, वो खुद से मूव नहीं करती, हम उसको मूव करते हैं किसी भी तरीके से, तब वो मूव करती है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल अ लायन एंड अ लिजार्ड मूव ऑन देयर ओन। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के लिए जो लायन, शेर और जो छिपकलियां आपने घर में देखी होगी वो खुद से मूव करती हैं। क्या उन्हें कोई चलाता है? नहीं, ना आप चलाते हैं ना हम चलाते हैं, ना उसमें कोई चाबी भरी जाती है, वो खुद से मूव करती है। बट द चेयर एंड द टेबल मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम, जबकि जो कुर्सी और टेबल पड़ी होती है घर पर वो अपने आप से मूव नहीं करती, जब हम या आप या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उसको मूव करता है तब वो मूव होती है, तब वो चलती है। ठीक है, तो सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप। इसीलिए हमने जो चीजें देखी आसपास जो खुद से मूव करती है और कुछ खुद से मूव नहीं करती है, तो इन चीजों को हमने दो डिवाइड किया है, दो भागों में। ठीक है, तो वो दो भाग क्या है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हमें पहले पैराग्राफ में दो चीजें मिली समझने के लिए कि लिविंग थिंग्स कौन सी, जो खुद से मूव करती है। ठीक है, और सेकंड है नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है नॉन मतलब नहीं, कुछ नकारात्मक वाली चीज है, और लिविंग थिंग्स। तो हमने जो पहले पैराग्राफ में देखा उससे हमें ये कंक्लूजन निकला, इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि जो चीजें होती हैं उनको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब सबसे पहले बुक पर आइए, लिविंग थिंग की बात कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ एंड कैन डू थिंग्स ऑन देयर ऑन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो होते हैं जो लाइफ
विच हैव अ लाइफ, लाइफ यानी जीवन, जो जीवन जीते हैं, लिविंग थिंग्स लाइफ, जिनके पास जिंदगी होती है जीने के लिए, यानी वो जन्म लेते हैं मरते हैं, तो कुछ भी चीज जो जन्म लेते हैं मरते हैं वो लिविंग थिंग के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है एंड कैन डू थिंग्स ऑन ओवर देयर ओन, यानी चीजों को वो आप खुद से कर सकते हैं, यानी खुद कोई चीज कर सकते हैं, कोई दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देयर ओन, खुद से चीजें करते हैं। उसके बाद लिविंग थिंग में और हम देखेंगे दे कैन फील, ब्रीथ, टेक फूड। जो लिविंग थिंग होती है जिसमें हमने बात की, जो जीते हैं, जन्म लेते हैं और वो खुद से कोई भी काम कर सकते हैं, वो और भी चीज करते हैं, वो क्या, फील। फील मतलब अनुभव करना, कोई चीज को महसूस करना, तो वो महसूस कर सकते हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, ज़्यादा बारिश, और उसके बाद अगर कोई उन्हें मारता है तो महसूस कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है। तो ये उनमें फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। उन्हें गुस्सा आता है, खुशी होती है, तो ये फीलिंग्स जो फील कर सकते हैं वो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, वो क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो लिविंग थिंग सांस लेते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, चेयर, टेबल, ये सांस नहीं लेते और ना ही ये फील करते हैं। उन्हें आप कितना भी मारो उन्हें दर्द नहीं होता और वो अपने से नहीं चल सकते, उनमें लाइफ नहीं होती, वो जिंदा नहीं होते, मरते नहीं हैं। और फिर क्या है लिखा है, टेक फूड, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फूड लेते हैं, टेक फूड यानी खाना खाते हैं। लिविंग थिंग्स को खाना खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, उसके बाद क्या लिखा है, ग्रो, ग्रो मतलब वृद्धि करना, बढ़ना, वो बढ़ते हैं। ये इनके पहचान है कि लिविंग थिंग्स को हम कैसे पहचानेंगे, वो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे कि पेड़ होता है वो भी लिविंग थिंग है, वो भी ग्रो होता है, छोटा प्लांट होता है फिर बड़ा होता है, ठीक है। लिजार्ड के बच्चे होते हैं वो फिर बड़े होते हैं। जो आपने देखा होगा बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, वो फिर बड़ी हो जाती है दिन के दिन, वो खुद से जो है मूव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ब्रीथ करते हैं, फूड लेते हैं, तो वो ग्रो भी करते हैं। उसके बाद लिखा है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस मतलब कि वो वृद्धि करते हैं, माफ कीजिए, वृद्धि करते हैं, ग्रो हुआ, रिप्रोड्यूस यानी वो अपने ही जैसे दूसरे सजीव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसे हम रिप्रोड्यूस कहते हैं। अपने ही जैसे दूसरे सजीव, आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, आपने गली में आसपास अपने इलाके में, सोसाइटी में डॉग्स तो देखा ही होगा। तो डॉग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे एक दूसरे एनिमल को, जो छोटे पपीज होते हैं, उसको अपने ही जैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिप्रोड्यूस हमने देखा, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर देखी, ये है कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये जो लक्षण है ये सब लिविंग थिंग के लक्षण है, ठीक है। तो लिविंग थिंग के ये है जो भी यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको रफ नोट में नोट करके रख सकते हैं और बुक में भी आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। जहाँ मेरे माउस का एरो है वहां तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ह्यूमंस, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन ये सारी चीजें करते हैं, यानी लिविंग थिंग्स कौन है, तो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड है आर लिविंग थिंग्स। वैसे तो लिविंग थिंग्स और भी बहुत कुछ है जो इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको कैटेगराइज किया है, ह्यूमन यानी हम इंसान, एनिमल्स एंड बर्ड्स ये लिविंग थिंग के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये हमने लिविंग थिंग देख लिया। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग के बारे में। नॉन लिविंग थिंग क्या है और वो क्या क्या चीज है जो लिविंग थिंग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते। आपको एक बात बता दूं, लिविंग थिंग जो है उसका मतलब है सजीव, और नॉन लिविंग थिंग वो है निर्जीव, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव, जीव मतलब उसमें
लाइफ होना, तो सजीव, स मतलब जिसमें लाइफ है, और नी मतलब नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है। तो जो सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है वो ये है, वो ये सारी चीज कर सकते हैं। अब बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए आप, नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच डू नॉट हैव लाइफ ऑन देम। इसका ठीक अपोजिट, यहां हमने क्या देखा था, लाइफ है, यहां पर क्या देखेंगे, डू नॉट हैव लाइफ, लाइफ नहीं होती जिनमें, वो है नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन, यहां पर लिखा है कैन नॉट डू, यानी कि ये वो कैटेगरी है जो अपने आप से कोई चीज नहीं कर सकते। तो हमें दूसरा क्या मिला पॉइंट, कैन नॉट डू थिंग्स विथ देयर ओन, ओन मतलब खुद से वो कुछ नहीं कर सकते। ये कौन है, ये है आपके नॉन लिविंग थिंग्स, जो खुद से नहीं कर सकते कोई भी काम हो वो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दे डू नॉट फील, ब्रीथ, टेक फूड एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। इसका ठीक अपोजिट, हमने लाइफ देख लिया, काम नहीं कर सकते, फील, डू नॉट फील। फील मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है, दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको वो चीज दिमाग में रखनी है। तो वो फील नहीं कर सकते। ब्रीथ, ब्रीथ भी मैंने बताया था, ठीक है, ब्रीथ नहीं कर सकते यानी सांस नहीं ले सकते। उसके बाद टेक फूड, डू नॉट टेक फूड, फूड नहीं लेते, खाना नहीं खाते, कौन, नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद लिखा है ग्रो, डू नॉट ग्रो, नॉट ग्रो। उसके बाद लिखा है रिप्रोड्यूस, नॉट रिप्रोड्यूस। यानी ये सारी चीजें हैं सेम, जो लिविंग थिंग जो चीजें करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, ठीक उसका अपोजिट। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। अब उसके एग्जाम्पल देख लेंगे। रॉक्स, रॉक्स क्या है, पत्थर, चट्टान, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो होते हैं रॉक्स। माउंटेन यानी पहाड़, टॉयज खिलौने, क्लोथ्स कपड़े, ईटीसी यानी एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमने लिविंग थिंग देखा, नॉन लिविंग थिंग देखा, दोनों को कैटेगराइज भी देखा और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, जो लिविंग थिंग कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब उसको वन बाय वन कैटेगरी वाइज देखेंगे कि क्यों लिविंग थिंग्स इनसे अलग है और वो कौन कौन सी जो स्पेशल चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, नीड मतलब क्या, जरूरत। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत है, यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये लिविंग थिंग को फूड की जरूरत है। अब ऐसा क्यों कहा है, फूड हेल्प लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ठीक इसी से ये जुड़ा हुआ है, फूड लेगा तो ग्रो होगा। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए क्योंकि वो ग्रो करेगा। अगर फूड नहीं देंगे उसको तो वो ग्रो नहीं करेगा। ग्रो मतलब वृद्धि करना, बढ़ना या विकास होना। ठीक है, तो अगर आप एज्यूम करिए आपको 2-3 दिन से खाना नहीं दिया जाए तो आपको कमजोरी फील होगी। ठीक है, आप फील करेंगे इलनेस, और अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, जैसे आपकी मम्मी रोज आपको दूध देती है सुबह शाम एक गिलास, वो अगर आप नहीं लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में, आप जो है खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, और जो बैलेंस डाइट है वो नहीं लेते हैं, तो आपकी भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये हम देख सकते हैं कि फूड लिविंग थिंग्स लेते हैं तो वो ग्रो करते हैं।
नेक्स्ट, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो, आपने देखा कभी प्लांट्स को उनकी मम्मी खाना खिलाने आती है या पापा बाजार से जो है कुछ लेकर आते हैं, कुरकुरे वगैरह? नहीं ना, क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। अब आपने तो कभी देखा नहीं होगा प्लांट्स खुद से जो है खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हुए। आपने देखा कभी प्लांट्स को? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि जो उनको टेस्टी खाना चाहिए, स्पाइसेस वाला खाना मिलेगा तभी वो खाएंगे, आपकी तरह नहीं है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स यहाँ पर जैसे आपको बुक में भी दिया हुआ है कि प्लांट किसकी हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट यानी धूप की रोशनी, पानी जो जड़ों से मिलता है, और एयर यानी हवा। तो इन सब चीजों की हेल्प से अपना प्रिपेयर फूड करते हैं प्लांट्स। और वो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च होता है, वो हम बात करेंगे आगे के चैप्टर में। अब बात करते हैं एनिमल की। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब जो एनिमल, हम जो इंसान हैं, हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर प्लांट और एनिमल दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। और हम अपने खाने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है किस पे, प्लांट्स पे। प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो एनिमल यानी कि हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपनी फूड के लिए, यानी खाना जो है हम तो नहीं बना सकते एयर, सनलाइट और वाटर से। कभी आपने देखा है कि हवा, पानी और सनलाइट से खाना बनाते हुए मम्मी को? नहीं देखा है ना, सेम। तो हम क्या करते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करते, हमें किसी और से यानी प्लांट से चाहिए होता है। प्लांट खाना को बना के बीज में सेव कर देता है, जो उनकी सीड्स होती हैं, उसको हम घर पे ले आते हैं पापा, और जो उनके आपके गेहूं के बीज या चावल के बीज होते हैं, वो चावल गेहूं है, वो सीड है, और उसमें फूड सेव हुआ रहता है जो प्लांट्स ने प्रिपेयर करा है। तो वो फूड को फिर हम कंज्यूम करते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हमने अभी देखा। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो ये है, इनको फूड नहीं चाहिए होता है। हमने बात की थी इस बारे में, ठीक है। डू नॉट टेक फूड, ये रहा, नॉन लिविंग थिंग को फूड नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रो नहीं करना है उसको, ना कोई एक्टिविटी करनी है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं, ये हमने अभी देखा, लिविंग थिंग्स, और ये ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, वो हमने देखा, ठीक है। जो ये मैं आपको हिंदी बताते हुए चल रहा हूँ साथ के साथ, वो आप पेंसिल से नोट डाउन भी कर सकते हैं जिनको नहीं आती है। इससे आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको किसी की हेल्प की नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल प्लांट्स। हमने अभी चैप्टर की शुरुआत में बात की थी, प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, वो मूव नहीं करते बट वो ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें भी फूड चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कुछ कैटेगरी तो है यहाँ पर जो उसको फॉलो करती है, वो डिपेंड करते हैं। तो ये लिविंग थिंग है प्लांट। अब प्लांट जब लिविंग थिंग है तो उनको भी जो है, ह्यूमन कैन नॉट लाइव विदाउट ब्रीथिंग। प्लांट, एनिमल, जितने भी जानवर हैं वो, जैसे डॉग है, कैट है, रैट है, रैबिट है, तो वो, और दूसरा एनिमल और हम ह्यूमन, हम सब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग। और हम सांस के बिना, सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैन नॉट लाइव मतलब जीवन संभव नहीं है सांस लिए बिना। उसके बाद है, दे नीड एयर टू ब्रीथ इन। अब जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सबको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एयर, हवा,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है एयर, आप माउस का एरो देखिए, हवा चाहिए। उसके बाद ह्यूमन बीइंग ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब इसमें दो चीजें लिखी है लिविंग थिंग्स में, हम ह्यूमन यानी इंसान, लोग ये सांस कहाँ से लेते हैं? लंग्स से। अब आप बोलेंगे लंग्स क्या है? चेस्ट में जो आप रिब केस देखते हैं, इसके अंदर फेफड़े होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर। तो ये जो है इसको लंग्स बोलते हैं। ये लंग्स, सांस जब हम लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर जाती है इसमें फेफड़ों में जाती है, उसके बाद वो फेफड़ों से दिल में यानी हृदय में, हार्ट में पहुंचती है और वहां से पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो स्प्रेड होता है। वो एक प्रोसेस है, आगे की क्लास में जानेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा? ह्यूमन बीइंग्स लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। जो फिश होती हैं, फिश मतलब जानते हैं ना आप? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा फिश क्या है। फिश सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं गिल्स से, ठीक है। तो गिल्स क्या होती हैं? जो फिश होती हैं, फिश का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है इस तरीके का, और यहाँ पर जो है गलफेड़े होते हैं। ये गलफेड़े से जो पानी अंदर जाता है, और ये जो गलफेड़े हैं इसी को बोलते हैं जो गिल्स, ठीक है। ये गिल्स होती है, पानी इससे, सॉरी, मछली इसी से सांस लेती है, ठीक है। तो गिल्स हमने देखा। अब जो फिश होती है वो क्या पानी के अंदर रहती है? पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है बट फ्री नहीं है, पानी में घुला हुआ होता है। तो हम उस घुले हुए ऑक्सीजन को अलग से नहीं कर सकते, इसीलिए हम पानी के अंदर सांस नहीं लेते थे। बट फिश के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो पानी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को इस गिल्स से अंदर करती है और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और जो पानी होता है उसको निकाल देती है, ठीक है। इधर से एंटर होकर इधर से निकल जाता है। तो इस तरीके से जो फिश होती है वो गिल्स से ब्रीथ इन करती है। तो हमने अभी स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी टॉपिक यहाँ पर देखी हैं, इनको आप घर पे रिवाइज करेंगे, यही आपका होमवर्क है। और अभी हमने चैप्टर नंबर 5 फिनिश किया है, सॉरी पेज नंबर 5 फिनिश किया है। उसके बाद आप पेज नंबर 6 और 7 घर पे रीड करेंगे, लेके आएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड लगेगा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि मैं दोबारा जब पढ़ाऊं इस तरीके से तो वो आपको समझ में आए वो चीज़ क्या है, और आप उसमें फिर वो नोट डाउन कर सकें। तो जो भी डिफिकल्ट चीज़ लगेगी उसको आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। तो ये आपका होमवर्क है, रीड पेज नंबर 6 और 7। तो आज के लिए इतना। ये जो भी हमने पढ़ा है आज, इसको आप घर पे रिवाइज करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट wait for the next video.